बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 2 दिनों के दौरान वसी पैमाने पर भारी बर्फबारी और बारिशों की पेशेनगोई की गई है और इस दरमियान अस्पतालों के लिए एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं। मैं एडवाइजरी पर भी आऊँगा, क्यों ये एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत पड़ी और क्या हुक्म उसमें जारी किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए, एहलकारों के लिए, अस्पतालों के लिए दरअसल ऑर्डर है। एडवाइजरी अगर आप इसको कहें, मेरे हिसाब से उससे कहीं ऊपर है। 22 तारीख से लेकर, आज से लेकर 31 जनवरी तक। मगर महकमा मौसमियात की जो पेशेनगोई है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 22 आज रात से 23 जनवरी के दरमियान मैदानी इलाकों में भी वसी पैमाने पर बर्फबारी होगी और तवील खुश्क जो मौसमी सूरत हाल है उसकी ख़त्म होने की उम्मीदें भी पैदा कर दी हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मगरबी हवाओं का या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का दो तरफा असर होगा, लद्दाख वाली साइड से भी और मैदानी इलाकों से भी। और इसके दखल के साथ आज 22 और 23 जनवरी के साथ, आज तो मौसम अबरालूद है ही, बेशतर इलाकों में हल्की दर्जे की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जो है वो शुरुआती लम्हात में और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। 24 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी या बारिशें, जबकि 25 जनवरी को भी कुछ मकामात पर इसी नौइयत की सूरत हाल जारी रह सकती है। इसके अलावा 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। कुछ मकामात पर भारी बर्फबारी मुतवक्के है। 28 से 31 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। चिल्लाए कलान भी ख़त्म हो जाएगा। इधर एडवाइजरी में चिनाब वादी, पीर पंचाल रेंज, जनूबी कश्मीर के कुछ अजला में आज 22 जनवरी की शाम से 23 जनवरी की सुबह तक और फिर 26 जनवरी की शाम से 27 जनवरी की सुबह तक भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ साथ इस दौरान कुछ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने के साथ सालाबारी भी होगी। लैंडस्लाइडिंग के भी खतरात हैं। अहम तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हो सकती हैं। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स से कहा गया है कि ट्रैफिक महकमे और इंतजामिया की तरफ से जारी जो मशवरे हैं, एडवाइजरीज हैं, उसके मुताबिक आप चलें। 40 रोज़ा चिल्ला कलाम का जो पहला हिस्सा है, पहले 3 हिस्से बीत चुके हैं और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सयाहती मकामात पर बर्फबारी हुई, लेकिन मैदानी इलाके खुश्की से गुजरे। तवील खुश्क साली से जहाँ किसानों को गुनागो मुश्किलात का सामना है, वहीं सबसे बड़ी मुसीबत कि आबी ज़खायर सुकड़ गए, पानी की कमी का एहसास हर शहरी को हुआ। इधर जो एडवाइजरी जारी हुई हैं दूर दराज इलाकों के लिए, उसमें मेरे हाथ में ये ऑर्डर है जो चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ के दफ्तर से जारी हुआ है। इस ऑर्डर के मुताबिक 22 से 31 तारीख तक मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मेडिकल ऑफिसर जो मंडी है, मेंढर है, सुरनकोट है, उनको कहा गया है कि तैयारियों का जो मौजूदा स्टेटस है, एक तो वो इन आला हुकाम के साथ शेयर करें। फिर अफरादी कुव्वत की कोई कमी तो नहीं है, मैन पावर और मशीनरी की कोई कमी तो नहीं है, ये बताइएगा। 2400 घंटे एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ एम्बुलेंसेज को, मशीनरी को और स्टाफ को रेडी रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को कहा गया है कि जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम है वो कायम करें, इंफॉर्मेशन बर वक्त मिले, मॉनिटरिंग सही हो, मैनेज सही तरीके से करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHCs, जो डिलीवरी पॉइंट्स है, इन तिबी इदारों के अंदर बेहतर काम हो, इस पर फोकस है। इधर छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं कि फिलहाल 22 से 31 के दरमियान सारे DDOs को कह दिया गया है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स को, कोई ऑफिसर या जो ऑफिशियल है, एहलकार है, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन को छोड़कर नहीं जाएगा। जिनने ऑलरेडी लीव ली हैं उनको कहा गया जल्दी वो वापस ज्वाइन करें और कुछ लोग जो है मेटर्निटी लीव पर है तो वो एक प्रॉब्लम है, एक मसला रहता है, संगीन इशू बनता है, तो उसका ख्याल रखते हुए बाकी लोगों को कहा गया वापस फ़ौरन से लौटे। नई छुट्टियां अगले 1 हफ्ते तक कैंसिल। सिंपल सी बात यह है कि ऑर्डर बहुत कुछ दर्शाता है। सूरत हाल जो है वो मौसम के हवाले से भी और फिर सरहदी इलाकों में जो कुछ है, इसलिए दूर दराज इलाकों में इसी तरह की एडवाइजरीज और जो ऑर्डर्स हैं मैक्सिमम जगहों पर हॉस्पिटल्स के लिए निकाले गए हैं।